नमस्कार। दीपावली का पर्व संपूर्ण संसार में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं मनाया जाता है। दीपावली प्रतिवर्ष हम हर्षोल्लास के साथ में, धूम धड़ाके के साथ में रोशनी का यह त्यौहार पटाखों, मिठाइयों, रहन सहन और मेहमानबाजी के अंदर चला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा दिवाली पर कुछ सेफ्टी और थोड़ी सी कहानी दिवाली के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कहानी ये है कि भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, तब दिवाली मनाई जाती है, यह आप सभी को मालूम ही है। और वर्तमान में भगवान राम का भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है और वहाँ पर भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में दीपकों की जगमगाती रोशनी और पूरा साउंड सिस्टम के साथ में दिवाली का भव्य कार्यक्रम है। वो संपूर्ण भारत के साथ ही संपूर्ण विश्व में दिवाली का ये खुशियों का, रोशनी का त्यौहार, रंग बिरंगी रोशनियाँ, आजकल तो इलेक्ट्रिक रोशनियाँ, चाइना की रोशनियाँ और दीपक जो कुम्हार मिट्टी से दीपक बनाते वो शुद्ध माने जाते हैं। लेकिन आजकल चाइना की लाइटें इतनी आ गई है कि वो हर जगह, दुबई में जाओ तो भी वहाँ बहुत सारी लाइटें दिवाली को और बढ़ोतरी चकाचौंध हो जाती है। यानी संसार में कहीं भी जाओ, दिवाली हम भारतीय मनाते और भारतीय की देखा देखी दूसरे लोग भी मनाते हैं। जैसा कि धनतेरस का मालूम है कि धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के समुद्र में से निकले और वहीं से निकली थी महालक्ष्मी। भगवान विष्णु से वर्ण करने के बाद में महालक्ष्मी की पूजा, शक्ति को, देवी को, महालक्ष्मी को अर्धाग्नि यानी कि शिव की अर्धाग्नि, ये भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर का जो रूप है शिव और पार्वती का, जिसमें शक्ति पार्वती को, लक्ष्मी को या जगदम्बा को माना जाता है। और भगवान राम है वो भी विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मी जी ने विष्णु का वर्ण किया था, यानी विष्णु से ही शादी की थी। तो भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। सीता जी लक्ष्मी के रूप में, और सीता जी अयोध्या आए थे, उस खुशी में दीपावली मनाई जाती है। ये सदियों पुराना रिवाज है जिसको हम आज भी मना रहे हैं। बात की जाए सेफ्टी की तो आजकल पटाखों का बहुत माहौल चल रहा है और इस नए दिन पर एक और खराब चीज जुआ है, शराब है और अत्याधुनिक तेज गति से रफ्तार से गाड़ियां चलाना है। वर्तमान में कई सारे एक्सीडेंट इस तेज रफ्तार के कारण हो रहे हैं, लापरवाही के। जल्दी घर जाना, हमारी दिवाली पीछे नहीं रह जाए, जल्दी घर जाना, और जल्दी के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सावधानी सबसे पहले जरूरी है। आतिशबाजी, पटाखे छोड़ते समय भी सावधानी जरूरी है। आजकल तो इतने बड़े बड़े पटाखे आ गए हैं, कान को बहरा कर सकते हैं, आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अंदर विस्फोटक इतना होता है कि वो आंख में गया तो नजर गई, आंख चली गई। कान के कई लोगों के पर्दे चले जाते हैं और कई लोग अंधे हो जाते हैं, कई लोगों के हाथ पैर में चोट आ जाती है। और कुछ लोग नई रील बनाने के चक्कर में, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, और रील बना करके लोगों को ज़्यादा लाइक और कमेंट्स पाने के लिए रील बनाते, नए तरीके की यूनिक रील बनाते हैं और जिसमें फटाके कुछ डब्बे के अंदर रखते, बोतल के अंदर रखते या कुछ वस्तु गिलास के अंदर रख करके फिर छोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब छूटता है वो स्मूथली बम, तो पूरा उसको, उसके ऊपर वो आवरण कुछ भी रखो, गिलास रखो, मटका रखो, उसको उखेड़ते हुए उसके साथ में उसका जो फरखर जो वस्तु है उसको उड़ा करके, पूरा फाड़ करके
चारों दिशा में फेंक लेता है और जो उसकी चपेट में आ जाता है उसको तो घायल हो जाता है, आँख को भी लग सकता है, हाथ पैर को भी लग सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सेफ्टी जरूरी है। हाथ यार हैं तो छोटे पटाखे छोड़ सकते हैं, मोटे छोड़िए तो बड़े लोग छोड़े, लेकिन सावधानी से छोड़ें, सावधानी, क्योंकि दिवाली तो एक दिन की है। लेकिन आपकी यदि वहाँ पर कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है, आँख कान या कुछ शरीर में कुछ घाव हो जाता है, तो आपकी दिवाली फीकी पड़ सकती है। दूसरा, इसमें कुछ गैसीले जैसे विस्फोट होता है, पटाखे छूटते हैं तो गैस वायु प्रदूषण भी होता है। तो बड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं कि रात भर छोड़ते रहें, रात भर छोड़ते रहें, ठीक है, घंटा 2 घंटा छोड़ लिया, मनोरंजन कर लिया, नहीं छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम आपको मना नहीं करेंगे, आपका पैसा है, लेकिन लिमिट होती है, कुछ भी चीज़ की लिमिट होती है। दिवाली की भी लिमिट होती है कि हम 12 दिया करें, 11 दिया करें, 50-51 दिया करें, लेकिन क्या रात भर यही करते रहेंगे? तो कुछ हर कुछ चीज़ की लिमिट होती है, खाने की लिमिट होती है, पानी पीने की लिमिट होती है, और बात करने की भी, देखने भी, सुनने की, सबकी लिमिट। हम अपने लिमिट में रहते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। एक वीणा होता है जिसकी तार को ज़्यादा तान देते हैं तो वो टूट जाती हैं, और उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं तो उसका स्वर अच्छी तरह से सुनाई नहीं पड़ता। तो इसी वीणा से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम हमारे जीवन में एक सामंजस्य रखें, एक कंट्रोल रखें, बराबर का हिस्सा रखें कि अति कुछ भी हो, अति खराब होता है, तो ये सावधानी की रखते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे पटाखे भी हैं जो जानवरों को, यानी वन्य जीव, पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं। रॉकेट वगैरह, उनके पंख जल जाते हैं, जैसे पतंगबाजी में कई कबूतरों के पैर कट हो जाते हैं, वैसे ही पक्षी तो रात में बैठ जाते हैं पेड़ पौधों पर। तो पेड़ पौधों से दूर होकर के पटाखे छोड़ें ताकि उनको डिस्टर्ब नहीं हो पक्षियों को। दूसरे, जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, ऐसे जमीन चक्कर नहीं छोड़ें कि उनकी पूरी जीवन खत्म हो जाए और आपका मनोरंजन हो जाए। लेकिन सबसे पहले तो सेफ्टी आपकी होनी चाहिए। आपकी आँख चली गई तो कैसे देखेंगे, कितना इलाज करेंगे? और गाड़ी चलाते समय भी सावधानी। ऐसा नहीं है कि दिवाली है अभी जल्दी जाना जल्दी आना, इस जल्दबाजी में लापरवाही होती है और लापरवाही नुकसानदायक होती है। तो सेफ्टी इस नए दिन में होशियारी से और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा महत्वपूर्ण है। त्योहार तो आते हैं, हर साल आते हैं, हम बड़ी धूमधाम के साथ में मनाते हैं, लेकिन सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और सुरक्षा आजकल बहुत कम लोग रखते हैं। इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि ये भी थोड़ा ध्यान रखिए सुरक्षा के बारे में। बाकी दीपावली मनाना नहीं मनाना आपकी मर्जी और आपके हिसाब से, कितनी लंबी मनाते हैं, कितनी छोटी मनाते हैं, कैसी मनाते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, रीति रिवाज, संप्रदाय हिसाब से अलग है। लेकिन लक्ष्मी पूजा, दीप जलाना, पटाखे छोड़ना, ये तो हर जगह आम ही है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ में धूमधाम के साथ में दिवाली मनाइए। आपको ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।